हेलो एंड वेलकम मेरे इस नए एपिसोड में। काफ़ी टाइम हो गया मुझे कोई वीडियो पोस्ट कर हुए इस चैनल पे। पर मैं और दूसरे चैनल्स पे पोस्ट करता रहता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा उसके। वेल आज का इसलिए कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक जो मैं होस्टिंग सर्वर पे पहले कर रहा था अपनी वेबसाइट को होस्ट, वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई मुझे। आज माइल्स वेब के साथ कर रहा था और मैं उसको अपग्रेड करना चाह रहा था पैकेज के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब सी बात बोली जो मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं अपना होस्टिंग चेंज करूं ज़रा। तो मैं ढूंढने लग गया कोई अच्छा होस्टिंग या सस्ता होस्टिंग। ढूंढते हुए मैं इस पर्टिकुलर एक होस्टिंग वेबसाइट पे आया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। रेजर होस्ट, ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। रेजर होस्ट डॉट इन करके है। इसके प्राइसिंग प्लान देखा मैंने तो मुझे थोड़ा शौक सा लग गया। इनके 3 प्लान है। स्टार्टर प्लान में 1 वेबसाइट का है, बैंडविड्थ स्पेस सब अनलिमिटेड है, जो 45 रुपीज़ अ मंथ है। बहुत ही सस्ता, इससे सस्ता मैंने मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं। और सारे फीचर्स है, SSL इंक्लूडेड है इसमें, वर्डप्रेस का इंस्टॉलर है। और फिर एक इनका प्रीमियम है जिसमें 2 वेबसाइट्स का है जो 69 का है, और एक बिजनेस वेबसाइट है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ अनलिमिटेड, इवन वेबसाइट के भी अनलिमिटेड है। मतलब जहाँ मैं पहले था वो भी काफ़ी सस्ता था, जहाँ मैं 119 रुपये महीने का सिंगल साइट का दे रहा था। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने पहले अपने एक ऐसा वेबसाइट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पास एक डोमेन था जिसका वेबसाइट भी चल रहा था, तो मैंने उसको करके देखा पहले। और ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अभी कि ये काफ़ी अच्छा है। बस एक दो प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये होस्टिंग यूज़ करना चाहते हो तो आपकी वेब होस्टिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आपको वो मेनली इसके कोई कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है। मैंने इनको सुबह एक सवाल पूछा था ये सपोर्ट में जाके टिकट, वो अभी तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, सुबह से किसी ने जवाब ही नहीं दिया, तो वो एक प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, बाकी जितने आप चीज़ें देखोगे बड़े सस्ते लगेंगे इस पे। होस्टिंग तो डेफिनेटली सबसे सस्ता, और सर्विस मैंने यूज़ करी, काफ़ी फास्ट है। ये एक वेबसाइट है जो मैंने अभी चढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है ये वेबसाइट। कोई मुझे दिक्कत ऐसी नहीं हुई। मैंने सोचा था शायद स्पीड में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छा स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो मैं जल्दी से बताता हूँ मैंने ये कैसे किया सेटअप, क्योंकि इसका थोड़ा ट्रिकी है। कोई नए यूज़र्स होंगे तो थोड़ा ट्रिकी है ये। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी डोमेन्स थे। आपके पास अगर डोमेन नहीं है तो आप, है ना, कहीं पे भी जाके, इनके भी डोमेन्स थोड़े सस्ते हैं, तो आप एक डोमेन परचेज कर लीजिएगा, है ना। अभी ये वाला मैं बिग रॉक से ले रहा हूँ, ले चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास है थोड़े। तो ऑलरेडी मैं 2 डोमेन्स में कर चुका हूँ। ये एक तीसरा डोमेन है जो मैं सेटअप करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जब आप ये रजिस्टर कर लोगे, ले लोगे ये प्लान, मैंने ये वाला प्लान लिया बिजनेस प्लान, तो आपको ये आपके जो डैशबोर्ड है क्लाइंट एरिया का, है ना, यहाँ से जाके लॉगिन कर लोगे क्लाइंट एरिया, वहाँ पे ये दिखेगा। तो सर्विसेज में जाओगे तो ये मेरा सर्विस है, बिजनेस प्लान वही वाला, है ना। यहाँ पे जब मैं आऊँगा, देखो यहाँ सारे मेरे डिटेल्स हैं डोमेन्स के, इसके। और साथ ही में आपको जो हम अभी ढूंढ रहे हैं वो आपका नेम सर्वर है, तो वो यहाँ पे है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम सर्वर है। तो यहाँ से मैं नेम सर्वर कॉपी करूँगा, है ना। और मेरे डोमेन जहाँ से लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बिगरॉक पे लिया, तो इसके वो नेम सर्वर्स जाके मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप नेम सर्वर्स डालते हो, कभी कभी एक एक दिन भी लग सकता है उसको कनेक्ट होने में, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो लग के ऊपर है। तो डोमेन में आके आपको बस इतना ही करना है, इतना करके आप डोमेन वाला पार्ट बंद कर सकते हो। ठीक है, वापस मैं आपके मेंबर एरिया में हूँ, डैशबोर्ड पे, इनफैक्ट सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए लॉग इन टू सी पैनल, तो मैं इसके सी पैनल के अंदर जाता हूँ। लिनक्स का सी पैनल है शायद।
तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देता है, आपके कस्टमर नेम, करंट नेम, जो यूज़र नेम है वो अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आएगा। ये मेरा प्राइमरी डोमेन है जो अभी मैंने खोल के दिखाया था आपको, है ना। यूसेज और ये जहाँ पे लगता है उसका मतलब अनलिमिटेड होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही आप अपना प्राइमरी डोमेन डालते हो, नेम सर्वर डालते हो वहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी डोमेन था। ये देखिए, तो ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस HTTPS के लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका डोमेन में HTTPS नहीं है तो ये फोर्स कर सकता है, जो हम शुरू में ये HTTPS देखते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है यहाँ पे। तो ये सब मैं कर चुका हूँ। बस इसमें आपको मैं अभी जो दिखा रहा हूँ एक एड ऑन डोमेन डालने का, और उसमें SSL कैसे ट्रिगर करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो डोमेन के लिए डोमेन्स में गया मैं, और जो अभी मेरा तो जो मेरा बिग रॉक पे जो मेरा अकाउंट था, जो डोमेन था, उसको मैं कॉपी करके, ये आपको याद होगा, अब मैं यहाँ क्रिएट अ न्यू डोमेन में आके क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं अपने उस डोमेन नेम को पेस्ट करता हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन मेरे को भी राइस को लेके, ये जो ऑप्शन है शेयर डॉक्यूमेंट रूट, उसे मैं अनक्लिक कर देता हूँ, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट रूट के अंदर ही बना देगा, सारे एक साथ ही बना देगा। तो यहाँ भी ये डोमेन का नाम आ गया जो मैं नया वाला लेके आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि आपका डोमेन नेम है और डॉट है ना, आपका मेन डोमेन का नाम यहाँ पे दिखाएगा। उससे कंफ्यूज मत हो, जब डायरेक्टरी बनेगा तो इसी का बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ये सामने नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा। तो सबमिट करो, सब डोमेन नहीं बन रहा है, मेन डोमेन नहीं बन रहा है। यहाँ पे आए तो ये देखो, ये आ गया है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है। उसका मतलब क्या, अगर मैं फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डालना चाहता हूँ इस साइट पे जो मैंने अभी बनाया, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्डप्रेस को, और मैं इसमें HTTPS www डॉट वो साइट का नाम चाहता हूँ, तो ये एक एरर देगा, अ ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि इसमें SSL सर्टिफिकेट लिंक नहीं हो रखा। तो मैं वापस cPanel जाऊँगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। सिक्योरिटी के नीचे मैं लेट्स एनक्रिप्ट का SSL यूज़ करने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी यूज़ किया, तो सिंपल है इसका प्रोसेस। तो मैं और भी हो सकते हैं इसमें, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेट्स एनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ जब क्लिक करते हैं तो इसके दो सेक्शन से, एक तो जो जो सर्टिफिकेट्स आपको पहले से आपने कर रखे हैं, तो मेरे 2 डोमेन्स में मैंने ऑलरेडी डाल रखा था। यहाँ पे ये सारे लिस्ट है। तो ये जो नया डोमेन है, इसके सामने आपको दिखेगा इशू, इसे क्लिक कर दीजिए, है ना, इस पर SSL को ऐड करने के लिए। यहाँ पे ये पूछता है कि किस पे आपको इंक्लूड करना, तो सेफ रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, सभी पे इंक्लूड कर दूंगा, है ना, कोई उससे नुकसान तो है नहीं। बाकी ऑप्शंस वैसे के वैसे ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस एक SSL सर्टिफिकेट चाहिए इस वक्त, ताकि मैं HTTPS का वो उठा सकूँ और साइट एरर ना दे। तो यहाँ पे ये हो चुका है शायद, गो बैक करके देखते हैं हम, ये हो गया, ठीक है, इंस्टॉल्ड। तो SSL इस पे हो चुका है। अब इस पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा होता है। अब मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ, www, ये क्लियर है डॉक्यूमेंट, और हमको चाहिए इस पे, ये देखिए, तो HTTPS www, अब इस पे SSL का एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप जो चाहिए आप अपना डिस्क्रिप्शंस डाल के अपने साइट को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। ये जो पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रो वर्जन जो है आपको फ्री में मिल रहे हैं। देखिए, बैकअप डेली का हो गया। मैं SMTP, ये ईमेल टू SMTP भी यूज़ करने जा रहा हूँ, और सारे ले लेता हूँ फ्री में, बाद में ढूंढते रहेंगे क्या है ये सब करके। अब मैं इंस्टॉल दबाता हूँ, ठीक है, और आपका वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इतने सस्ते में आपको इतने सारे फीचर्स तो मेरे को नहीं लगता कोई है। अगर होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। अभी ये कमाल है कि इतने जल्दी ये ऑलरेडी वेबसाइट बन चुका है, मतलब इट्स ऑलरेडी रेडी। ये देखिए, नॉर्मली कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। जो हमने साइट अभी बनाया है ये ऑलरेडी रेडी है वर्डप्रेस करने के लिए, ठीक है। अगले उस पर मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप पे बात करूंगा, जो कोई बताता नहीं है हमें नॉर्मली। एक माइग्रेशन टूल है जिसके थ्रू मैं माइग्रेट करना चाह रहा था, लेकिन जब मैं माइग्रेट करने के लिए उसको अपलोड करने लगा, एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन जब मैं माइग्रेट करना चाहा तो वो ड्रामे करने लग गया।
फिर उसके लिए अलग से टूल्स खरीदने के लिए बोलने लग गया कि खाली 2 MB तक का साइट वो अब अपलोड करवा सकता है इंपोर्ट। तो उसका भी एक सोल्यूशन निकाला है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।